हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर हम आपसे बात करेंगे आज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इस चैप्टर से हर बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है, हर बार मतलब करीब करीब इसका वेटेज 8 मार्क्स तक जा रहा है। 7 to 8 मार्क्स इस चैप्टर का वेटेज है। तो अगर तुम इसको ढंग से करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा चीज़। कंपैरेटिवली तुम बहुत आगे निकल जाओगे, तो तुमको थोड़ा देखना चाहिए ढंग से। तो बात करते हैं हम लोग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। चीज़ को ढंग से समझना। पहला चीज़ तो इनकम टैक्स में हेड्स ऑफ इनकम का जब हम लोग बात करें तो सबसे पहला हेड ऑफ इनकम होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज। सैलरीज क्या? जब आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो वो आपको क्या देता है? सैलरी देता है। तो तुम किसी के यहाँ पे अगर जॉब कर रहे हो तो वो तुमको सैलरी देगा कि तुम एम्प्लॉयर को जाके सैलरी दोगे? वो तुमको देगा। तो तुमको किसी भी हालत में सैलरी में लॉस नहीं हो सकता। किसी भी हालत में लॉस नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? क्योंकि सामने वाला तुमको देगा ही, तुमसे ले नहीं सकता। आप राजा कभी भिखारी से पैसा लेगा तो राजा थोड़ी रहेगा, बट ऑब्वियस है ना। तो इस हेड में किसी भी तरीके का लॉस नहीं हो सकता। इसके चलते नो लॉस, नो एडजस्टमेंट। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? सबसे पहला चीज यही आता है। सबसे पहला चीज जो हम लोग को ध्यान रखना है वो यही है। आगे अब दूसरा ऐड आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप पढ़े हाउस प्रॉपर्टी? क्या हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है? आपने देखा था सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में नेगेटिव आता था, याद है? इवन लेंट आउट प्रॉपर्टी में भी लॉस आ सकता है अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बहुत ज़्यादा हो। यस और नो? तो इस प्रॉपर्टी में, इस हेड में लॉस आ सकता है। चीज़ को ढंग से समझिएगा, बहुत सिंपल वे में चीज़ों को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। अगर ये चीज़ें सीख गए तो मोर और लेस तुम्हारा सेटल्ड हो जाएगा सब कुछ। पहला चीज, अब यहाँ पे एक हेडिंग दे रहे हैं विद इन द हेड। मतलब क्या हुआ? अभी तुम देखो चीज को। विद इन द हेड का मतलब, अब हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस आया है तो क्या वो अपने घर में किसी प्रॉपर्टी के साथ एडजस्ट हो सकता है? उसके इनकम के साथ? सोच के देखो, हो सकता है कि नहीं। थिंक अबाउट इट। आप हाउस वन में लॉस आता था, हाउस टू में प्रॉफिट होता था, क्या आप दोनों को जोड़ के नेट करके लिखते थे? यस और नो? तो ये अपने घर में फुल्ली एडजस्टेबल है। मतलब हाउस वन का लॉस हाउस टू के इनकम के साथ एडजस्ट हो जाता था, या हाउस टू में लॉस है तो वो हाउस वन के इनकम के साथ एडजस्ट हो जाता था। तो विद इन द हेड दिस इज फुल्ली एडजस्टेबल। फुल्ली एडजस्टेबल, पूरी तरीके से एडजस्टेबल है विद इन द हेड। अब आते हैं नेक्स्ट, विथ अदर हेड। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका हाउस प्रॉपर्टी में हाउस वन में लॉस है 2 लाख रुपए का। कितने का लॉस है? 2 लाख। और आपके हाउस टू में 50,000 का ही इनकम है। तो 2 लाख के लॉस के साथ 50,000 का इनकम एडजस्ट हुआ। कितने का लॉस बच गया? 1.5 लाख। अब ये 1.5 लाख का लॉस घर में तो एडजस्ट हो नहीं पा रहा, तो क्या ये बाहर जा सकता है? तो बोला बाहर जा सकता है। बाहर जा सकता है। बाहर में जाके भी सबसे एडजस्ट होता है। तो विथ अदर एड्स फुल्ली एडजस्टेबल। फुल्ली मतलब अगर आपके पास सैलरी में इनकम है, आप कहीं जॉब करते हैं और आपके पास सैलरी में लाख रुपया आया हुआ है, तो वो 1.5 लाख का लॉस में से लाख रुपया उससे एडजस्ट हो जाएगा। अभी भी कितने का लॉस बचा? 50,000 का। अब समझ रहे हो चीज को हम क्या बोलना चाहते हैं? तो ये फुल्ली एडजस्टेबल है बाहर जाके, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट हर जगह रहेगा अंडर सेक्शन 58 सब सेक्शन 4। इस हेड में जो इनकम आता है उसके साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने सेक्शन लिख दिया है तो इसको डिफाइन भी हमको कर देना चाहिए। तो अब हम लिख रहे हैं 58(4) में आता क्या है? 58(4) में बेसिकली विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स,
गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी नेचर। याद आता है कुछ ऐसा? क्या कभी हमने तुमको ये पढ़ाया है? यस और नो, बताया था ना हमने तुमको। ये सब सटोरिया वाला लोग का इनकम है, जुआरी लोग का इनकम है। तो इस तरीके के इनकम के साथ कभी भी कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होता। और इनके ऊपर टैक्स रेट कितना है? 30%। क्या हमने तुमको ये कभी सिखाया था? 115 बीबी, याद करो। 115 बीबी होता था, याद है? कोई ऐसा सिखाया था कि हम तुम लोग को रेट सिखाए होंगे कभी, रेट ऑफ टैक्स, उसके अंदर में आता था ये चीज़। तो वहाँ पे ये चीज़ था। देखो ये रहा 115 बीबी के ऊपर 30%, याद है? और फिर था इवेजन वाला, अनडिस्क्लोज्ड इनकम वाला, बीबी 60। फिर बीबी जी था, याद है? एफ और जी था। एफ के अंदर में रॉयल्टी के ऊपर था, याद है? तो सर जी रॉयल्टी पेटेंट वाला जिसके ऊपर 10%, और ट्रांसफ़र कार्बन क्रेडिट वाला जिसके ऊपर 10% था, याद है ना? हम लोग पढ़े थे कभी। चलो अब आगे बात करते, कोई बात नहीं, ओके। तो इस इनकम के साथ कभी भी कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होगा। समझ गए चीज़ को? इस इनकम के साथ कभी भी कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्या सेटल्ड है चीज़? श्योर, पक्का? आगे बात कर रहे हैं। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? सैलरी में कोई लॉस नहीं होता है, तो इसलिए इसका कोई एडजस्टमेंट यहाँ सीखने का दरकार नहीं है। नंबर 2, सर जी इसके बाद हम लोग किसके ऊपर बात किए? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी अपने घर में फुल्ली एडजस्टेबल है, बाहर में सबसे एडजस्ट होगा, एक्सेप्ट सर जी कैजुअल इनकम, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम। लेकिन यहाँ एक मॉनेटरी लिमिट है, मॉनेटरी लिमिट है 2 लाख रुपए का। बाहर में जाके सिर्फ 2 लाख तक रुपया एडजस्ट होता है। मतलब अगर हाउस प्रॉपर्टी का 3 लाख का लॉस है जो आउटसाइड जा रहा है विद अदर हेड, आप 3 लाख एडजस्ट नहीं कर सकते। आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं? 2 लाख। बाकी जो 1 लाख है आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। आने वाले सालों में जब आपके पास इनकम होगा तो आप उसके साथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये हो गया सर हमारा, दिस इज व्हाट माई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट। खत्म हो गया। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में अभी तक? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है। नंबर 3, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चीज को ढंग से सुनना। बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये थोड़ा सा बड़ा हेड है, इसमें 4-5 आइटम आएंगे। पहला, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का मतलब नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, तो ये एक अच्छा धंधा है, दैट इज व्हाट। सेकेंडली, किसी का मोदी का दुकान है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का लॉन्ड्री बिजनेस है, मतलब जितना भी बिजनेस तुम सोच सकते हो सारा नॉन स्पेक्यूलेटिव होता है, तो उनको नॉन स्पेक्यूलेटिव बोलते हैं। सम्स में अगर सिर्फ बोले बिजनेस ए, तो आप उसको हमेशा नॉन स्पेक्यूलेटिव लेंगे, आप उसको गंदा नहीं लेंगे कि स्पेक्यूलेटिव है। समझ गए चीज़ को? पहला चीज़, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से अगर लॉस हुआ है, याद रखना ये चैप्टर लॉस का है। अगर लॉस हो रहा है किसी हेड में तो वो कैसे एडजस्ट होगा उसका बात हो रहा है। अगर प्रॉफिट है तो एडजस्ट करने का बात नहीं उठता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? फुल्ली एडजस्टेबल, अपने घर में पूरी तरीके से एडजस्ट हो सकता है, फुल्ली अलाउड है। नॉन स्पेक्यूलेटिव अपने घर में फुल्ली एडजस्टेबल है, वो सबके साथ एडजस्ट हो सकता है। बाहर में एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी एंड अपना भगवान 58 सबसेक्शन 4 वाले इनकम, जिनके साथ कभी कोई भी एडजस्ट नहीं हो सकता। करेक्ट है? अब सर ये सेटल्ड है, सबसे एडजस्ट होगा, दो चीज से नहीं होगा, सैलरी और 58(4). करेक्ट है? यहां तक कुछ पूछना है? पहले ये बोलो। क्लियर है? ना सेकंड नंबर, अब आता है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस क्या होता है? ये सटोरिया लोग का बिजनेस होता है। मतलब अब जैसे हम आज ही शेयर खरीदे और आज ही बेच दिए, आज खरीद के आज ही बेच दिए, तो इसको स्पेक्यूलेशन इनकम बोलते हैं। विदाउट टेकिंग डिलीवरी अगर कोई ट्रांजेक्शन सेटल हो रहा है, तुमने आज सोना खरीदा 62,000 में और तुरंत तुमने उसको 65,000 में बेच दिया, तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ, ये तुम्हारे लिए स्पेक्यूलेटिव इनकम है। समझे?
ऐसा धंधा बहुत कम जन करते हैं, और दूसरा ये बहुत रिस्की भी होता है, सोच के देखो, इट इज़ वेरी रिस्की। तो इस सिचुएशन में स्पेक्युलेटिव बिजनेस में पहला चीज ये, इससे अगर कोई लॉस हुआ है स्पेक्युलेटिव बिजनेस से, तो इट इज एडजस्टेबल ओनली विथ स्पेक्युलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट। मतलब समझे? अब समझो मेरे पास एक बिजनेस ए है, चीज को ढंग से सुनना, जो कि नॉन स्पेक्युलेटिव है, इससे 1 लाख का लॉस है। एक बिजनेस बी है जो कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, इससे 1.5 लाख का प्रॉफिट है। एक बिजनेस सी है जो कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस है और उससे 70,000 का लॉस है। करेक्ट है? तो अब स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव के साथ एडजस्ट हो सकता है, हमने तुमको बोला। तो इस 1.5 लाख की इनकम के साथ 70,000 एडजस्ट हो सकता है क्या? यस सर, हो सकता है। कितने का इनकम बचा? अब इस नॉन स्पेक्युलेटिव का भी लॉस है क्या? है तो बिजनेस का ही है। तो ये 1 लाख का लॉस क्या इस 80,000 से एडजस्ट हो सकता है? हाँ। नॉन स्पेक्युलेटिव अपने घर में फुल्ली एडजस्टेबल है। ये स्पेक्युलेटिव से भी एडजस्ट हो सकता है, ये नॉन स्पेक्युलेटिव से भी एडजस्ट हो सकता है, ये सबसे एडजस्ट हो सकता है, इसलिए ये बहुत अच्छा आदमी है। तो अब हमारा बिजनेस ए का कितने का लॉस बच जाएगा? 20,000 का। अब ये जो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, क्या ये बाहर जा सकता है? हाँ, जा सकता है, और ये सबसे एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, कैजुअल इनकम्स, इनसे एडजस्ट नहीं होगा, बाकी सबसे एडजस्ट हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? क्या इस एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो गई? अब आप समझ गए ना कैसे ऑपरेट करने वाला है, चीज़ क्लियर है? तो याद रखिए, स्पेक्युलेटिव अपने घर में सिर्फ स्पेक्युलेटिव से एडजस्ट होता है, नॉन स्पेक्युलेटिव अपने घर में स्पेक्युलेटिव एज वेल एज नॉन स्पेक्युलेटिव सबसे एडजस्ट होता है। करेक्ट है? नेक्स्ट, इसके बाद बाहर में, क्योंकि अपने बोलते हैं ना, जो लड़की अपने घर में ढंग से एडजस्ट नहीं होती है, वो दूसरे के घर जाके एडजस्ट होती है क्या? नहीं होती है। तो इसीलिए बाहर में इनको नॉट अलाउड है, ये बाहर में किसी भी हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। समझ गए? हो सकते। क्लियर रहेगा ये चीज़? पक्का सर? कई लड़कियों को अपना याद आ गया होगा, कोई बात नहीं। अब चीज़ को समझो, हम एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज करो बिजनेस ए है जो कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, इससे 1 लाख का लॉस है, और बिजनेस बी है जो कि नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, जिसमें 1,20,000 का प्रॉफिट है। ये सिचुएशन है। तो ये जो 1 लाख है, क्या ये इस 1,20,000 के साथ एडजस्ट हो सकता है? स्पेक्युलेटिव अपने घर में सिर्फ स्पेक्युलेटिव से एडजस्ट होता है, क्या इससे एडजस्ट होगा? नहीं होगा। और ये बाहर जा नहीं सकता, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। इसको हम लोग क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब समझ गए क्या चीज़ को? क्लियर है? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में श्योर? तो ये ध्यान रखना, क्लियर रहेगा तो चीज़ सेटल। तो हम तुमको पूरा सिस्टम सिखा दिए कैसे ऑपरेट होता है। क्या चीज़ क्लियर है? देख लो भाई एक बार। क्लियर है अब ये चीज़? श्योर? आगे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट। यहीं से हम लोग अब स्पेक्युलेटिव सीख गए, नॉन स्पेक्युलेटिव सीख गए, अब तीसरे में आते हैं। अब आता है स्पेसिफाइड बिजनेस। ये लिख लो, तुमको समझ में आ जाएगा, इसका उतना चाप नहीं है। स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 AD में दिया गया है। इसमें 15 बिजनेसेस के नाम है। अगर आप उन बिजनेसेस को कर रहे हैं और उन स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर आपको कोई लॉस हुआ है, इसमें क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, तुमको पता होगा कि इंडिया मिडिल ईस्ट तक पाइपलाइन बैठा रहा है, डायरेक्टली तेल वहीं से आ जाए। इसका क्या फ़ायदा है? एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा, क्योंकि जो तेल आता है वेसल और से, दूसरा दूसरा नॉर्मल लॉस जो होता है, बहुत ज़्यादा लेवल पे रिस्क रहता है, कभी कभी शिप पलट जाता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, और रास्ते में बहुत सारा नुकसान भी होता है। ये सारा चीज़ हट के डायरेक्ट आने लगेगा। आज यूएस जो है ना, वो ईरान, इराक, सब जगह से डायरेक्ट यूएस अपना पाइपलाइन बैठा रखा है। तो कभी भी कोई वॉर होता है ना, तो यूएस कोशिश करता है कि वॉर उसके पाइपलाइन के रास्ते के साइड में नहीं है, क्योंकि अगर पाइपलाइन बस्ट हो गया तो जो तेल आ रहा है उसका सप्लाई रुक जाएगा, तो इनका कॉस्ट कुछ रहता नहीं है, फट फट वहाँ से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये चीज़ कर रहा है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है,
क्योंकि पाइपलाइन सी बेड के नीचे से जाती है, तो उसमें खर्चा बहुत पड़ता है, फिर ज़मीन के भी एकदम प्रॉपर वे में लेके जाना पड़ता है, फिर इसका मेंटेनेंस, तो इसमें हेवी लेवल पे इन्वेस्टमेंट है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है इसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पैसा लगाती है, पब्लिक कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज है ये भी पैसा लगाती है। तो इन सब चीज़ों में अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो इन चीज़ों को हम लोग स्पेसिफाइड बिजनेस, और भी जैसे बहुत सारे बिजनेस हैं इसके अंदर में, तो अगर आप इस तरीके के बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें लॉस होने का संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इनका गेस्टेशन पीरियड ही बहुत हाई है। आज पाइपलाइन बैठा रहा है तो आदमी को 15-20 साल लग सकता है, यस और नो। तो इसमें जो लॉस आ रहा है इज एडजस्टेबल ओनली विथ 35 AD आदित्य डायमंड, ओनली विथ स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट। समझ गए चीज को? क्लियर है? स्पेसिफाइड बिजनेस के जो प्रॉफिट है उन्हीं के साथ ये एडजस्ट हो सकता है, और किसी के साथ ये एडजस्ट नहीं हो सकता। अब समझ गए मेरा बात? क्लियर है पक्का सा? तो दीज बिजनेसेस लॉसेस कैन बी एडजस्टेड विद दीज बिजनेसेस प्रॉफिट ओनली। क्लियर रहेगा ये चीज? अच्छा, क्या ये अपने घर में सबसे एडजस्ट हो रहा है? नहीं, ये सिर्फ अपने ही बिजनेस से एडजस्ट हो रहा है। तो क्या ये बाहर जाएगा? नॉट अलाउड। समझ गए? अब हम लोग आने वाले टाइम में सिर्फ एक हेड को बाहर अलाउ करेंगे, बाकी किसी को अलाउ नहीं करेंगे, सभी नॉट अलाउड के सेक्शन में आएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर? क्लियर है क्या चीज? सेटल्ड है? नेक्स्ट आते हैं चौथा टाइप इसमें, अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन। वो डेप्रीसिएशन जो प्रॉफिट आपका एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। सर एग्जांपल दे दीजिए एक बार चीज को ढंग से देखना प्लीज। सपोज करो आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन 20 लाख रुपया, ठीक है, और आपका डेप्रीसिएशन का अमाउंट 12 लाख है, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन कितना हो गया बेटा? 8 लाख। डेप्रीसिएशन तो एक्सपेंस है, लेस होता है, यस और नो। अब यही सिचुएशन अगर ऐसा होता है, ये 20 लाख और ये 24 लाख, तो आपका प्रॉफिट की जगह क्या आ जाता? 4 लाख का लॉस आ जाता है, यस और नो। तो इस सिचुएशन में ये लॉस पूरी तरीके से डेप्रीसिएशन के चलते, यस और नो। तो यहाँ पे बोलता है इस 4 लाख को बिजनेस लॉस नहीं बोल के आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। बोला फायदा क्या है इसका? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन के लिए एक रूल है, इसको तुमको लिख लेना होगा। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन कैन बी carried forward for infinite number of years। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड कैन बी एडजस्टेड विथ एनी हेड ऑफ इनकम, एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट, चीज को ढंग से देख लो, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम रेदर 58(4) कैजुअल इनकम डायरेक्टली। ये कैरी फॉरवर्ड इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए है, और ये हर हेड से एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम। तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि नहीं है? बिजनेस लॉसेस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होती है, ये इनफाइनाइट के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो एक बिजनेस को बहुत बड़ा फायदा मिलता है इससे, इसलिए अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन को हम अलग से एक लाइन में लिखा देते हैं, जिससे तुमको चीज समझ में आ जाए क्या बोलना चाहता है। क्लियर रहेगा चीज पक्का? सेटल्ड है? तो हम यहाँ पे जो अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन लिखे हैं, इसके लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं नोट 1। समझ गए? हम लोग नोट लिख लिए, उस नोट 1 में इसका पूरा ज्ञान लिख दिया गया है, जिससे आपको पता रहे कि ये क्या है एक्चुअली। क्लियर रहेगा ये चीज़? कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो आपका यहाँ पे अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन इज कंप्लीट, और यहाँ पे आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेड ओवर हो जाता है। तो हम लोग चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। सैलरी से कोई लॉस नहीं होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अपने घर में फुल्ली एडजस्टेबल है, बाहर में सबसे एडजस्ट होता है एक्सेप्ट कैजुअल इनकम, और 2 लाख तक, और 2 लाख तक ही कैरी एडजस्ट होगा बाहर में। सेकेंडली ये ध्यान रखना, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नॉन स्पेक्युलेटिव, अपने घर में फुल्ली एडजस्टेबल है, बाहर में सबसे एडजस्ट होगा एक्सेप्ट
सैलरी एंड 58 फॉर कैजुअल इनकम। स्पेक्यूलेटिव अपने घर में सिर्फ स्पेक्यूलेटिव से बाहर नॉट अलाउड। सर जी स्पेसिफाइड 35 AD सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से बाहर नॉट अलाउड। Unabsorbed depreciation, it can be carried forward for infinite number of years and it can be adjusted with any head of income except salary and casual income। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है? तो अब अपने यहाँ तक सेटल्ड है क्या, पहले ही बताओ। क्लियर है? अब ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 मिनट और चैप्टर का ज्ञान खत्म होने वाला है। अब सिर्फ सम्स करना होगा हम लोग को, ठीक है? सर जी आइए, ये थर्ड था ना, फोर्थ। अब हमारा नेक्स्ट हेड आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, चीज को ढंग से देखना। अब यहां ध्यान दो, सबसे पहला कैपिटल गेन में दो चीज होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर लॉन्ग टर्म नेचर का लॉस है तो ये अपने घर में सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होगा। सिर्फ लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होता है। समझ गए चीज को? अच्छा, बाहर में हमने बोला ना, अब बाहर कोई नहीं जाएगा। नॉन स्पेक्यूलेटिव के बाद से देखो किसी को बाहर नहीं भेजे, सब घर में ही रहेगा। समझ गए चीज को? क्लियर है? किसी को अलाउड नहीं है बाहर जाना। बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर शॉर्ट टर्म नेचर का कैपिटल लॉस है, इन दैट केस, अब हम यहां पहले लिख रहे हैं फुल्ली एडजस्टेबल। इसका मतलब समझे, इसका मतलब बोथ LTCG एंड STCG। समझ में आया? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है। मतलब ये किस टाइप का आदमी हुआ? ये नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस हुआ, जो अपने घर में नॉन स्पेक्यूलेटिव और स्पेक्यूलेटिव दोनों से एडजस्ट होता था। तो शॉर्ट टर्म भी अपने घर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से होगा, वो शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं होगा। क्लियर रहेगा ये चीज? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? कैपिटल गेन खत्म हो गया। बाहर में क्या लिखेंगे बताओ? नॉट अलाउड, दे आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड अगर एडजस्ट नहीं हुआ है तो। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड? श्योर? नेक्स्ट लास्ट हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आइए इसके ऊपर थोड़ा बात करें। पहला, अदर सोर्सेज में सबसे पहला कैजुअल नेचर का लॉस। अगर कैजुअल नेचर का लॉस है, कैजुअल लॉस का मतलब बताओ, लॉटरी वाला से लॉस हो गया, तो इनके साथ पहला चीज, एक लाइन लिख रहे हैं, वर्ड लिख रहे हैं रहता, इस लॉस को भूल जाना। हमने बताया था इसके ऊपर डायरेक्टली 30% टैक्स है अगर इनकम हुआ, लॉस हुआ भूल जाइए। लॉस का कोई इज्जत नहीं है। गवर्नमेंट आपका जैसे ही सट्टा में इनकम होगा आपसे 30% टैक्स ले लेगा। आपको लॉस हुआ, बोलेगा सॉरी इट्स ओके, आप अगले बार जीतिए फिर पैसा दे दीजिएगा। समझे मेरा बात? ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये ध्यान रखना। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट आओ बी। सर जी कैजुअल नेचर का लॉस था ये। अब हम लोग आ रहे हैं लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ owning and maintaining रेस हॉर्सेस। ये लास्ट है, इसके बाद इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है जो याद रखने का। वैसा ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये क्या हो गया? ये करण अर्जुन पिक्चर है, देखे हो? करण अर्जुन नहीं देखा तुमने? मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे। उसके अंदर में ना शाहरुख खान एक अस्तबल का मालिक का लड़का रहता है। अस्तबल क्या होता है पता है? हाँ स्टेबल, हम हिंदी में अस्तबल बोलते हैं।
स्टेबल, जिसके अंदर में घोड़ा को रखा जाता है, जो ओन करता है वो घोड़ा रखता है, और उन घोड़ों को वो उस रेस में भाड़े पे देता भी है चलाने के लिए, यस और नो। तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, अब समझ गए चीज को। अगर आप ये दोनों काम करते हैं तो इसमें आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। यहाँ प्रॉफिट उस जगह ज्यादा होगा जहाँ पे इसका ज्यादा चलन है। अब कलकत्ता में इसका उतना चलन नहीं है, ज्यादा रेस हॉर्सेस होता नहीं है। 31 दिसंबर के टाइम पे, ईयर एंड पे और जनवरी के फर्स्ट वीक में रेस हॉर्सेस होते हैं बेसिकली। वो रेस कोर्स है ना उधर में रेड रोड के साइड, वहाँ पे होता है। मुंबई में इसका ज़्यादा चलन है, तो वहाँ पे अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ प्रॉफिट हो सकता है और दूसरे में लॉस हो सकता है। तो अगर इस एक्टिविटी से आपको लॉस हुआ है तो इट कैन बी एडजस्टेड विथ प्रॉफिट ऑफ दिस एक्टिविटी ओनली। मतलब अब कोलकाता में ये बिजनेस है, उससे 20,000 का लॉस हुआ है, और मुंबई के बिजनेस से 2 लाख का प्रॉफिट है, तो उस 2 लाख से आप 20,000 एडजस्ट कर सकते हैं। समझ गए चीज को, क्लियर है। अच्छा, बाहर में क्या होगा बेटा, नॉट अलाउड, तो लिख दीजिए बाहर में नॉट अलाउड। क्या टफ लगा चीज अभी तक, क्या क्लियर है चीज, पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? सिस्टम समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। कुछ तो बुद्धि में घुसा होगा तुम्हारे कि इस तरीके का चीज है, हम लोग को इस तरीके से इसको करना है। क्या कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर, एनी प्रॉब्लम, सेटल्ड है, श्योर। अभी तुमने सीखा कि करंट ईयर में अगर लॉस होगा तो क्या होगा, समझे? तो ये ध्यान रखना। अब फॉर कैरी फॉरवर्डिंग लॉसेस, अब खत्म हो गया ये चार्ट। इस चार्ट में कुछ और लिखवाना हमको, तो हम लिखवाएंगे, अभी तुम देखो बस चीज को। फॉर कैरी फॉरवर्डिंग ऑफ लॉसेस द रिटर्न ऑफ इनकम मस्ट बी फाइल्ड इन टाइम, ऑन टाइम। मतलब अगर आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम लेट से फाइल करते हैं तो आपको अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा। समझ गए? तो पहला चीज, रिटर्न ऑफ इनकम टाइमली फाइल करिए। ये कैरी फॉरवर्ड पे रेस्ट्रिक्शन है, सेट ऑफ पे नहीं। करेंट ईयर में एडजस्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कभी भी रिटर्न फाइल करो, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट ईयर लेके जाना है तो आपको उसके लिए अपना रिटर्न टाइमली फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है, पक्का सर? नेक्स्ट, postponement of adjustment of losses not allowed, adjustment of losses not allowed, ये ध्यान रखना। मतलब समझे, अगर आपका लॉस एडजस्टेबल होने के लिए रेडी है और तुम सोच रहे हो इस बार तो टैक्स कम आ रहा है क्यों एडजस्ट करें, तो वो चीज़ अलाउड नहीं है, वो एडजस्ट होगा। आप बाद में उसको अपना बेनिफिट के लिए कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट करने का सोचेंगे तो गवर्नमेंट आपको वो चीज़ अलाउ नहीं करेगा। जो चीज़ रेडी है वो एडजस्ट होगा, जो एलिजिबल है वो एडजस्ट होगा। यू कैन नॉट पोस्टपोन दिस थिंग। क्लियर है ये चीज़, पक्का सर? अब इस चार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, लास्ट पार्ट। चार्ट इज गेटिंग कंप्लीट एंड योर चैप्टर ऑल्सो। अब आपको सिर्फ सम करना होगा, समझ गए चीज़ को? तो हम चलिए इसके साथ थोड़ा बात कर लेते हैं। ये विथ अदर हेड्स हुआ, इसके बाद हम हेडिंग देते हैं कैरी फॉरवर्ड ईयर्स में। मतलब ये लॉसेस कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। आप देखिए चीज़ को प्लीज़। अभी कैरी फॉरवर्ड का जब बात होता है तो देखो, सैलरी में कोई लॉस नहीं है तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का बात नहीं आता है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर अपने घर में एडजस्ट नहीं हुआ तो बाहर में एडजस्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम 2 लाख तक। अगर उसके बाद भी लॉस बच जाता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आने वाला 8 साल तक। कितना साल तक? 8 साल तक, 8 ईयर्स। यू कैन कैरी फॉरवर्ड इट फॉर 8 ईयर्स। क्लियर है ये चीज, पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स। सारा लॉसेस 8 ईयर्स कैरी फॉरवर्ड होता है, सिर्फ 2 लॉस 4 साल है। अभी देखो चीज को बस। नॉन स्पेक्युलेटिव 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, स्पेक्युलेटिव बस 4 ईयर्स। स्पेक्युलेटिव 4 ईयर्स। सर जी, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, इनफाइनाइट। क्योंकि इनमें 8 साल दे देगा तो ये प्रोजेक्ट ही खत्म होने में 25 साल हो जाता है ऑपरेशनल होने में, इसलिए इसको सर जी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए अलाउ किया गया है। अनएब्जॉर्ब्ड के लिए हम लोग बात कर चुके हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगेन 8 years, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 years, कैजुअल इनकम इग्नोर बोले थे, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस 4 years। ये ध्यान रखना, सिर्फ दो ही लॉस 4 years है, एक स्पेक्यूलेटिव और एक लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? ये ध्यान रखना, इतने इतने साल के लिए ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। क्या चीज क्लियर है पक्का सर? अभी एक पॉइंट और बाकी है, लास्ट। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड होगा ये कैसे एडजस्ट होगा? कैरी फॉरवर्ड लॉसेस किससे एडजस्ट होंगे? अब सुनिए मेरा बात, खत्म हो गया चीज। यहां पे हम सिर्फ एक लाइन लिख रहे हैं सबके लिए, सेम एज विद इन द हेड एडजस्टमेंट। बस ये ध्यान रखना, सेम एज विद इन द हेड एडजस्टमेंट। मतलब क्या हुआ पहले ये सुन, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ, अब वो लॉस किससे एडजस्ट होगा? कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉस दूसरे हेड के साथ एडजस्ट नहीं होता एक्सेप्ट अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। उसको सिर्फ औकात है कि वो सबसे एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, सेम एज विद इन द हेड, मतलब ये वाला पार्ट विद इन द हेड वाला क्या था? अपने घर में फुल्ली एडजस्टेबल। मतलब आगे चल के अगर कभी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आया आप एडजस्ट कर लीजिए। बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस, सर जी आगे चल के कभी इनकम आया, नॉन स्पेक्यूलेटिव का है तो वो नॉन स्पेक्यूलेटिव से भी एडजस्ट हो सकता है और स्पेक्यूलेटिव से भी। स्पेक्यूलेटिव का लॉस है तो वो अपने घर में सिर्फ स्पेक्यूलेटिव से एडजस्ट होता था, वो कैरी फॉरवर्ड भी स्पेक्यूलेटिव से ही एडजस्ट होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली विद स्पेसिफाइड बिजनेस। अनएब्जॉर्ब एकमात्र यही है जो दूसरे हेड से एडजस्ट होता है, बाकी सब विद अदर हेड्स। क्लियर? आगे यही, बाकी कोई भी दूसरे हेड से नहीं होता है, सिर्फ अनएब्जॉर्ब्ड अदर हेड से होता है एक्सेप्ट सैलरी एंड 58(4). लॉन्ग टर्म ओनली विथ लॉन्ग टर्म था, तो जो कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म लॉस होगा वो भी सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही एडजस्ट होगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों से होता था, तो शॉर्ट टर्म लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों से होगा। और अदर सोर्सेस का लॉस एक ही है, इसका लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो ये सिर्फ इसी एक्टिविटी से आने वाले समय में अगर प्रॉफिट होता है तो एडजस्ट होगा, अदरवाइज ये एडजस्ट नहीं होगा। यहाँ पे सर आपका पूरा का पूरा जो हम तुमको अभी तक पढ़ाए ये चैप्टर बेसिकली खत्म हो जाता है मेरा। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर आपका सेटल्ड हो जाता है कि किस तरीके से कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, कौन एडजस्ट होता है और किससे होता है। क्या चीज़ समझ में आ गया पहले ये बताओ? क्लियर है चीज़ पक्का सर? देख लीजिए चीज़, कोई डाउट है तो हमसे पूछ लो प्लीज़, लेट्स हैव अ टॉक, चेक कर लीजिए। नो सर यहाँ तक चीज़ सेटल्ड है। अब देखो कभी भी है ना इस चैप्टर को करने के लिए ना आदमी को अपने अपने हमेशा क्या है बैठ के रिवीजन करना चाहिए इस चैप्टर का। रिवीजन कैसे होता है? हमेशा ऐसे होता है कि हमारे सामने कुछ नहीं है, मेरा पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, कभी लॉस नहीं होगा, कभी एडजस्टमेंट का बात नहीं होता, खत्म हो गया। फिर हाउस प्रॉपर्टी आता है, अपने घर में फुल्ली एडजस्टेबल है, बाहर में सबसे एडजस्ट होता है एक्सेप्ट कैजुअल इनकम, और 2 लाख रुपया तक एडजस्ट होगा। सर जी फिर आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर जी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है तो सिर्फ स्पेक्यूलेटिव से बाहर नहीं जाएगा। नॉन स्पेक्यूलेटिव है, अपने घर में फुल्ली एडजस्टेबल, स्पेक्यूलेटिव एज वेल एज नॉन स्पेक्यूलेटिव, बाहर में सबसे एडजस्ट होगा एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम। करेक्ट है? आगे हम लोग बात किए सर जी स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉसेस, इनके लॉसेस को स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही आप एडजस्ट कर सकते हैं, बाहर में नॉट अलाउड। Sir ji, unabsorbed depreciation can be carried forward for infinite number of years and can be adjusted with any head of income except salary and casual income। खत्म। फिर हम लोग कैपिटल गेन्स में गए, लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ एडजस्ट होगा, बाहर तो भूल जाओ। अब शॉर्ट टर्म का लॉस है तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से एडजस्ट हो सकता है प्रॉफिट से। सर जी अदर सोर्सेज में गए, पहले तो कैजुअल इनकम का लॉस है, नेचर का लॉस है, भूल जाओ क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्टली टैक्स लगता है, सिर्फ इनकम पे टैक्स है, लॉस को भूल जाइए। दूसरा क्या था सर जी? रेस लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस,
इसी टाइप का एक्टिविटी से अगर इनकम हो रहा है तो एडजस्ट होगा, अदरवाइज एडजस्ट नहीं होगा। करेक्ट है। कैरी फॉरवर्ड 8 साल हाउस प्रॉपर्टी, स्पेसिफाइड सर जी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस 4 साल, नॉन स्पेक्यूलेटिव 8 साल, स्पेसिफाइड बिजनेस इनफाइनाइट, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन इनफाइनाइट, सर जी लॉन्ग टर्म 8 साल, शॉर्ट टर्म 8 साल, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज 4 साल, सिर्फ 2 ही 4 साल है, और इनफाइनाइट 2 है, स्पेसिफाइड और अनएब्जॉर्ब। खत्म कहानी। चार दो ठो कौन सा है, स्पेक्यूलेटिव एंड एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। करेक्ट है। और जो भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है वो सिर्फ अपने घर में एडजस्ट होते हैं, बाहर में नॉट अलाउड एक्सेप्ट अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। करेक्ट है ना। यहाँ पे आपका ये पूरा ज्ञान खत्म हो जाता है। मेरे हिसाब से तुमको चीज़ क्लियर हो गया होगा, सेटल्ड है। तो आप इसको देखो। वी आर अगेन मीटिंग in the next class with the sums. Till then, do take care of yourself and thank you, sir.